Hello guys, this is Nitul Pratap Singh and Happy New Year to all of you. This is my first YouTube video और मैं HDFC बैंक में नया अकाउंट ओपन करवाया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में कैसे साइन अप करते हैं। फिर मैं उसके बाद लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हम डालेंगे www.hdfcbank.com। फिर जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है। नेट बैंकिंग हम दबाएंगे। नेट बैंकिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है। मैं रजिस्टर पे जाऊँगा। फिर मैं कस्टमर आईडी डालूँगा, जो कि हमें बेस ब्रांच में जाके पता करना होता है अकाउंट ओपनिंग के बाद, क्योंकि सिक्योरिटीज़ इशूज़ की वजह से ये लोग पासबुक पे नहीं डालते हैं, क्योंकि जो किट आता है उसमें पासवर्ड छुपा रहता है। इसलिए हमें बेस ब्रांच में जाके पता करना होगा अपना कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे मैं अपना कस्टमर आईडी डालूँगा। फिर मैं गो करूँगा। गो करने के बाद यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी चेक कैप्चा डालना होगा, जो कि है कैपिटल GJHAE E और वाई। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाऊँगा। क्लिक हेयर पे जाने के बाद फिर मैं कस्टमर आईडी अपना डालूँगा 166059 766। फिर मैं गो करूँगा। गो करने के बाद मेरे को फिर यहाँ पे सिक्योरिटी चेक डालना पड़ेगा, जो कि है कैपिटल WBPN8E। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मेरे को अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, जो कि HDFC बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा। फिर फ़ोन नंबर डालने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे को 1 टाइम पासवर्ड डालना होगा, जो कि मेरे दूसरे फ़ोन पे गया है, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ से देख के इसमें अपना 1 टाइम पासवर्ड डालूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 टाइम पासवर्ड मेरे दूसरे वाले फ़ोन पे आ चुका है। ये मैं यहाँ पे डालूँगा 101695 101695। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद मेरे को कार्ड सेलेक्ट करना होगा, जो कि HDFC बैंक का कार्ड नंबर है, वो मैं सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरे को ATM पिन डालना होगा। फिर मैं यहाँ पे अपना ATM पिन डालूँगा। इसके बाद मेरे को कार्ड एक्सपायरी डेट डालना होगा। तो मंथ है मार्च, ईयर ऑफ एक्सपायरी है 2026। फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पे न्यू पिन डालना होगा। यहाँ पे मैं अपना न्यू पिन बनाऊँगा। सेम यही चीज़ नीचे मेरे को डालना पड़ेगा। और दोस्तों ये करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पे मेरे को मैसेज आ जाएगा, वी रिकमेंड दैट यू लॉग इन टू नेट बैंकिंग राइट अवे यूजिंग योर न्यूली सेट पिन। फिर मैं यहाँ से दोबारा आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना कस्टमर आईडी डालूँगा, जो कि है 166059 766। फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डालूँगा, जो कि मैंने अभी बनाया है। ये करने के बाद यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड फॉर पासवर्ड। फिर मैं लॉगिन करूँगा।
लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ चुका है। फिर यहाँ पे मेरे को चेक करना होगा कि मेरा मेलिंग एड्रेस सही है कि नहीं। फिर मेरा मेलिंग एड्रेस यहाँ पे सही है, मेरे को टिक करके फिर मॉडिफाई कंफर्म करना होगा, सॉरी। फिर मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। फिर ये होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि फंड, देखिए यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है नितुल प्रताप सिंह। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा फ़ंड ट्रांसफ़र थर्ड पार्टी को करने के लिए एक्टिवेट कैसे करते हैं, न्यू अकाउंट हो तो। फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे मैं जाऊँगा। रजिस्टर नाउ पे जाने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है सारे, ये ऑलरेडी मैं क्रोम पे पढ़ चुका हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके कंफर्म करता हूँ। फिर जैसे कि मैं कंफर्म करूँगा, मेरे को अपना एक्टिव डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा। ये है मेरा एक्टिव डेबिट कार्ड। फिर यहाँ पे मेरे को एटीएम पिन अपना डालना होगा। यहाँ पे मैं अपना एटीएम पिन डालूँगा। एक्सपायरी मंथ डालूँगा जो कि मार्च है। फिर एक्सपायरी ईयर जो कि 2026 है। फिर ये करने के बाद मैं कंफर्म करूँगा। फिर यहाँ पे मेरे को मैसेज आता है, अंडर आवर सिक्योर बैंकिंग इनिशिएटिव वी हैव इंट्रोड्यूस सिक्योर एक्सेस एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी फीचर विच विल मेक योर नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सेफर। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिक नेट बैंकिंग। फिर यहाँ पे फिर दोबारा मैं रजिस्टर पे जाऊँगा। फिर यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर कंफर्म करूँगा, इस पे ओटीपी आएगा। फिर मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन से ओटीपी डाल के देख के फिर ओटीपी इसमें डालूँगा 945096। फिर दोस्तों ये डालने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैसेज आता है, पर्सनलाइज एंड रजिस्टर द ऑथेंटिक इमेज एंड मैसेज विच विल बी शोन टू यू ईच टाइम यू विजिट द ऑथेंटिक नेट बैंकिंग। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। फिर मेरे को इमेज सेलेक्ट करना होगा। ट्रैवल एंड कल्चर का मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो कि कैटल है, इस कैटल का इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं डालूँगा कैटल। फिर प्रोसीड टू स्टेप। यहाँ पे मेरे को सारे क्वेश्चंस चूज़ करके यहाँ पे फिर इसके आंसर्स डालने होंगे। चलिए मैं डालता हूँ, कॉलेज फ्रॉम विच यू ग्रेजुएटेड। चूँकि मैं अभी अंडर ग्रेजुएटिंग हूँ, लेकिन मैं डाल देता हूँ इसमें बीयूडी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे डालूँगा, हाउ ओल्ड वॉज योर मदर व्हेन यू वर बॉर्न। यहाँ पे मैं डालूँगा 28। यहाँ पे मैं डेल वोस्ट्रो डालूँगा।
यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम कोई नेम ले लेता हूँ, अपना ही नेम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये डाल देता हूँ नितुल। फिर विच कंपनी इज़ योर व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर, बजाज एलियंस में डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सारे वही इन्फॉर्मेशन डाले हैं जो कि एक्चुअली करेक्ट है। फिर मैं ये डालने के बाद फिर मैं प्रोसीड टू स्टेप 3 करूँगा। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, फिर मैं कंफर्म करके आई वी एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल एंड अवेलेबल ऑन द साइट। ऑलरेडी ये मैं पढ़ चुका हूँ क्रोम पे। तो फिर मैं यहाँ पे टिक करके फिर कंफर्म करूँगा। फिर जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र एक्टिवेट हो जाता है। और देखिए मेरे दूसरे फ़ोन पे मैसेज आ चुका है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर सिक्योर एक्सेस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फ़ोन बैंकिंग फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस, थैंक यू। फिर यहाँ पे मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, यू विल नाउ बी एबल टू ट्रांसफ़र फंड्स सक्सेसफुली पोस्ट 24 आवर्स। चूँकि मैं अभी एक्टिवेट किया हूँ, 24 घंटे बाद मैं थर्ड पार्टी को मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।